तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोंग कह रही हाँ तुम समझी असली बात। बट ये सब छोड़ो, चलो हम लोग नेक्स्ट सर्कल में चलते हैं जो कि ऑलरेडी बन चुका है। रास्ते में जो भी आएगा उसे बगैर किसी हेजिटेशन के हम लोग खत्म करते हुए निकलेंगे। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो। अगर मेरे साथ चलोगी तो फिर बहुत सारे एनिमीज का सामना करना पड़ेगा। तब इसमें क्या है कि नो प्रॉब्लम, मेरे पास मेरे ट्रम्प कार्ड है जिनसे मैं खुद को बचा सकती हूँ। तुम्हें मुझे बचाने के लिए कष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए टेंशन मत लो। चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। जिस वैल्यूओं के आता चलो फिर नेक्स्ट सर्कल में चलते हैं। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगा कि एनिमी हमसे ज़्यादा पावरफुल है तो फिर बगैर कोई बहादुरी दिखाए चुपचाप तुम वहाँ से निकल लेना। तब सीन चेंज होता है और हमें सर्कल जहाँ पर बना था उस प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लोग अब काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए कह रहे थे कि ये लोग कौन है। तब लियोंग और मैं भी यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर मैं क्या देखिए अगला सर्कल कहाँ पर बनेगा यहीं से डिसाइड होगा। शायद उस ऑफिस तक पहुँचने का गेट भी यहीं पर अपेयर होगा, इसलिए सारे लोग यहीं पे इकट्ठा हो गए हैं। जिस पर लोग अब इन्हें देखते हुए क्या देखी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे कोई सिल्वर एलम का चूजा भी पहुँच जाएगा। और जरा देखो तो उसके पीछे क्या मस्त आइटम है। गाइस क्या कहते हैं क्यों ना हम लोग इस बास्टर्ड को मार दे और इस लड़की को अपनी दासी बना ले। तब लियोंग भी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि ब्रिंग इट ऑन, मैं भी यही चाहता हूँ। जिस पर लियोंग की इतना कहते कोई पीछे से अपने स्वॉर्ड को सीधे लियोंग की तरफ भेज देता है, जिसे भागते हुए लियोंग भी बच जाता है। तब ये लोग कहने लगते हैं कि अरे कौन है रे जो हमारे शिकार को लूटने की साजिश कर रहा है। देख नहीं रहा हमारी टीम के 4 में से 4 बंदे अलाइव है, तुम्हारा भूसा भर देंगे। जिस पर तभी यहाँ चेहू और किएहू आ जाते हैं। तब इन्हें देखते ही लोग कहते हैं कि अरे मुँह छिपाओ, ये तो हू फैमिली के ट्विंस ब्रदर्स हैं। ये कमीने भाई हम सबको डुओ वर्सेस स्क्वाड में भी साफ कर देंगे। जिस वजह चेहू अपने स्क्वाड को वापस आने का ऑर्डर दे देता है। तब केहू कहता है कि ये हमारा शिकार है, क्या यहाँ पे इस बात से किसी को कोई आपत्ति है। जिस पर इनमें से कोई कुछ भी नहीं कहता। तब चेहू कहता है कि लियोंग कहाँ भाग रहे हो मुँह छिपा के, हमने कहा था ना कि तुम्हें इस रिलम में हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जिस पर मैं पूछती है क्या ये दोनों भी तुम्हारे एनिमी है। तब लियोंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बस ये पिद्दी से सुअर मेरे हाथों से मरना चाहते हैं। जिसे सुनते ही केहू कहता है जवान संभाल ही लियोंग, भले ही तुमने सिटी लॉर्ड के सामने महल में हमें हरा दिया था लेकिन अब तुम सिटी लॉर्ड के सामने नहीं बल्कि सीक्रेट रिलम में हो। तब जेहू भी कहता कि यस वो तो सिटी लॉर्ड की वजह से तुम हमसे बच गए थे, बट यहाँ तुम्हें अब कोई बचाने नहीं आने वाला। और इतना कह दिए दोबारा से अपने स्वॉर्ड को लियोंग की तरफ फेंक देता है। तब लियोंग भी इस अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि आजा फिर मैं भी तुम दोनों तुम्हारी असली जगह में भेजता हूँ। जिस पर के हुए एक बड़े से हैमर के साथ लियोंग के पास आते हुए कहता है कि ये देखो लियोंग, तुम्हारे स्वॉर्ड के काउंटर में मैंने भी एक स्काई लेवल के वेपन को तैयार कर रखा है। इससे मैं तुम्हारी बॉडी का कीमा और तुम्हारी हड्डियों का चूरा बना दूंगा। तब लियोंग कहता है कि बस सपने देखो, और इतना कहते ही लियोंग अपने स्वॉर्ड से हिट करते हुए इसे पीछे धकेल देता है। जिसके बाद बहुत ही फास्टली इसके पास जाते हुए कहता है तुम्हें मारने के लिए मुझे अपने स्वॉर्ड की भी जरूरत नहीं है। और इतना कहते लियोंग अपने एक पावरफुल पंच को क्रिएट करते हुए सीधे इसके ऊपर मार देता है, जो इसके हैमर को तोड़ते हुए बॉडी के आर पार हो जाता है। तब लियोंग कहता है कॉन्गसेन के मुकाबले तुम लोग कुछ भी नहीं हो। जिस वक्त ये हुआ मरते हुए कहता है कि भाई हेल्प करो, ये चिंता बच के जाने ना पाए। तब शेहू भी चिल्लाते हुए कहता है कि बास्टर्ड तुमने ये क्या कर दिया। और इतना कहते शेहू भी बहुत ही फास्टली आते हुए कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा। जिस पर लियोंग इधर अपने स्वॉर्ड के साथ बिल्कुल रेडी था, जो इसके आते ही इसके बॉडी में अपने स्वॉर्ड को आर पार कर देता है। तब शेहू भी अब जमीन में बैठते हुए कहता है कि मेरे हू फैमिली वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें शायद नहीं पता कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। और इतना क्या कि ये दोनों यहीं पर मारे जाते हैं। जिस पर लियोंग अब इनके सामान को उठाते हुए कहता है क्या यहाँ पर कोई और भी है जो मेरा शिकार करना चाहता है। तब ये लोग एकदम से पलटते हुए कहता है कि अरे कौन है जो भाई को धमकी दे रहा था। जिस पर साइड वाला भी कहता है कि बिल्कुल सही कहा, आखिर कौन सा कमबख्त है जो भाई को धमकी देने की हिम्मत कर रहा है। दिख नहीं रहा भाई अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और इतना क्या कि ये लोग खुद ब खुद ही अपना अपना टेंशन निकाल के लियोंग को देने लगते हैं। जिस पर लियोंग अपने मन में कहता है कि आज ही पूरी तरीके से साबित हो गया कि जो पावरफुल होगा सब उसकी पूजा करेंगे, लेकिन जो वीक होगा उसका सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। जिस पर तभी यहाँ ये तीनों आते हुए कह रहे हैं कि ये रहा लियोंग। तब कॉन्गसेन कहता है कि लियोंग देखो हम लोग दोबारा मिल गए। जिस पर ब्लास्ट कहता है कि बाबू क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है। तब तेंची कहता है तो अभी बता दो क्योंकि तुम्हारी मौत बहुत ही ज़्यादा निकट आ चुकी है। जिस पर यहाँ मौजूद लोग अब हंसते हुए कहते हैं देखो इस बादशाह ने 3 मेजर सेट वालों को भी ऑफेंड कर रखा है। अब देखे कि ये कमीना इन लोगों से कैसे बचता है।
तब कौन चैनल लियोंग के पास आते हुए क्या था कि सब मैं अकेला था, तब तुमने बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बना दिखाया था। अब दिखाओ तुम कितने बड़े सूरमा हो। तब लियोंग क्या था कि तुम तीनों को मैं वही कहूंगा जो ब्रदर कैली ने कहा था। तुम लोग सिर्फ एक मामूली कुत्ते के झुंडों जो इकट्ठा होकर सिर्फ भौंकना जानते हैं। जिस पर ये तीनों अब काफी ज्यादा गुस्से में अपने अपने ऑरा को अपेयर करते हुए क्या है कि चलो खेल शुरू करते हैं, बाकी बातें अब इसे खत्म करने के बाद ही करेंगे। तब लियोंग अपने मन में किया था कि इन्हें चैलेंज तो कर दिया, लेकिन एक साथ ही तीनों को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल काम है। काश में पहले ब्रदर कैली को फाइंड कर चुका होता, जिस पर तभी लोग कहते कि देखो फाइनल सर्कल भी अपेयर हो गया है, यही शायद उस कॉफी तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। तब इतना कहते लोग तुरंत ही अब इस क्रैक में कूद जाते हैं, जहाँ ये वाकई में सामने एक पोर्टल जैसे दरवाजे को देखते हैं, जिस पर मैं कहते कि यही फाइनल पॉइंट है, इसके अंदर ही हमें उस क्रिस्टल कॉफी तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। तब लियोंग में से कह रहा है चलो फिर यहाँ रुकने से अब कोई फायदा नहीं है, जिसे देखकर कॉक्सन कह रहा है कि अरे भाग गया, जल्दी से पकड़ो उसे। तब तेजी कह रहा कि वो ट्रेजर भी तो हमें लूटना है किसी दूसरे के हथियाने से पहले, अगर किसी और ने उसे हासिल कर लिया तो फिर हमारे सेक्ट के एल्डर हमें छोड़ेंगे नहीं। जिस पर ब्लास्ट भी यस ब्रदर कहता है, और फिर ये तीनों भी अब इस पोर्टल में चले जाते हैं। तब पीछे से बाकी लोग भी आते हुए कह रहे कि अरे जल्दी चलो, वो कभी ने भले ही मेन ट्रेजर को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वहाँ पर और भी ट्रेजर होंगे जिन्हें हम लूट सकते हैं। जिस पर अब सीन चेंज होता और हम देते इस पोर्टल में घुसते ये लोग किसी अजीब से टॉम में पहुंच जाते हैं, जहाँ लियोंग धीरे धीरे मे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहा था। तब मे किया देखिए एक टॉम यानी कि एक कब्र का मकबरा है, यहीं पर वो कॉफिन किसी कमरे में दबा हुआ होगा। जिस पर लियोंग किसी का हाथ सुनते एक मैजिक पेपर को निकालते हुए कह रहा है कि शांत रहना। तब मैं अपने मन में कह देखिए मैजिक पेपर सिर्फ उन्हीं लोगों पर काम करता है जिनकी लेवल गोल्डन रिलम से नीचे होती है, लेकिन हमारे एंड में तो सारे ही गोल्डन रिलम के ऊपर के बंदे हैं, क्या वाकई में इसका इफेक्ट उन लोगों पर होगा। जिस पर तभी आते आते हुए कह रहा है कि कहाँ गया वो कमीना। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।